नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्य कांड का आज 11 दोहे से प्रारंभ कर रही हूँ। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो मैं वही तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगू क्या नहीं। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान धर राम। मम ही गगन इंदु इव, बसहु सदा निह काम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवमस्तु करीरमा निवासा, हरसि चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुर दर्शन पाए, भय मोहि एहि आश्रम आए। एवमस्तु ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाओ गुरु पाही, तुम कहनाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहत निज भगति अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुतीक्ष्ण गुरु पहि गयऊ, करी दंडवत कहत अस भयऊ। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुँचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही, निस दिनु देव जपत हहु जेही। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं।
सुनत अगस्ती तुरत उठी धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाये। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी। पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो की सुख कंदा। वहाँ जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मुनि समूह मह बैठे, सन्मुख सबकी ओर। शरद इंदु तन चितवत, मानहु निकर चकोर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुबीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानहु जेहि कारण आयऊ, ताते तातन कही समुझायऊ। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपावा है ही नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब तो मंत्र देहु प्रभु मोही, जहि प्रकार मारव मुनि द्रोही। मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु बानी, पूछेहु नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? तुम्हारे ही भजन प्रभाव अघारी, जानऊ महिमा कछुक तुम्हारी। उमरि तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों को नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहीन जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तव भय डरत सदा सो काला। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल
काल है वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे हूँ मोहि मनुज की नाई। यह बर मागऊ कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया है। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अबिरल भगति बिरति सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्मा अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्मा हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। अस तब रूप बखानऊ जानऊ, फिर फिर सगुन ब्रह्म रति मानऊ। संतत दास ने देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछे हूँ रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्मा में आपके इस सुंदर रूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बड़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचबटी तेहि नाऊ। दंडक बन पुनीत प्रभु करहूँ, उग्र साप मुनि बर कर हरहूँ। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर साप को हर लीजिए। वास करहूँ तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियराई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वही निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गिधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बड़ाई। गोदावरी निकट प्रभु, रहे परम गृह छाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वहाँ गिधराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम कीन्ह तह बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। गिरिबन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। खग मृग वृंद आनंदित रहहि, मधुप मधुर गुंजत छवि लहहि। सोबन बर निनसक अहि राजा, जहाँ प्रगट रघु वीर विराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भंवरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान है, उस वन का वर्णन
सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनके छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोहि समुझाई कहूँ सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सो भगति करहूँ जे हिदाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहूँ समुझाई। जाति होई चरण रति, सुख मोह भ्रम जाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा कर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। थोरे ही मह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर मय माया, मैं अरु मोर तोर तय माया। जही बस कीन्हे जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझा कर कहे देता हूँ। तुम मन चित और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। तही कर भेद सुनहु तुम सोऊ, विद्या अपर अविद्या दोऊ। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके बस होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके बस में गुण और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्मा समान सब माही। कहिय तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सब में समान रूप से ब्रह्मा को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। माया ईस न आप कहूँ, जान कहिय सो जीव।
बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म ते विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगी द्रवहु मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिसमें मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। जो सुतंत्र अवलंबन आना, तेहि अधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होहि अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीला रति अति मन माही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। जिनका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने, वह सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, बाणी गदगद हो जाए और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे और काम मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बचन कर्म मन मोरी गति, भजनु करहि निह काम। तिन्ह के हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल इसी दोहे से प्रारंभ करूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
जय श्री राम।